आज मैं आपके लिए कैपेचिनो कॉफ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान है। बिल्कुल 5 मिनट में बनता है। बिना कॉफ़ी मशीन के हम किस तरह से बना सकते हैं उसकी मैं बहुत ही इजी सी सिंपल वे में एक रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनेगा। ये बिल्कुल अलग सा मेथड है। ये हम बनाएंगे मिक्सी के जार में, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 10 रुपीज़ नेस्कैफ़े। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। पहले इस पाउच को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर है। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ले रहे हैं। और यहाँ पे शुगर, आप चाहिए तो खड़ा शुगर, चीनी जो आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम शुगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपकी चॉइस हो आप उसे डाल सकते हैं। तो अब देखिए हमें करना क्या है, इसे हम सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम मिक्सी के जार में देखिए इस तरह से डाल के इसे बस इस तरह से 1-2 राउंड चलाएँगे, जिससे प्रॉपरली दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाए। तो ये पाउडर फॉर्म में है, बस इसको बारीक करना है। तो इस तरह से देखिए 2 से 3 पल्स हमने चलाया और आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो गया है, यानी शुगर पाउडर और कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब चलिए इसको हम बताते हैं कि किस तरह से बनाना है। बहुत ही इजी मेथड है, बस इसे आपको ध्यान से बनाना है कि क्या मेथड आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए आइस क्यूब्स हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आइस क्यूब ले लीजिए आप। यहाँ पे 2 से 3 टुकड़े आइस क्यूब पहली बार में आप इस तरह से ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 से 4 क्यूब डाल दिए हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 क्यूब, या कि छोटा वाला ये आइस क्यूब है। तो अगर आपके पास बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप 3 पीसेस डालिए। यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस थे तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से 4 पीसेस डाल दिए हैं। अब इसको डाल के देखिए इसके पल्स के थ्रू आपको इसको चलाना है, यानी आपको एक बार में इसे राउंड नहीं देना। देखिए इस तरह से ऑन ऑफ करके हम इसको चला रहे हैं। एक बार ऑन करिए फिर इसे ऑफ़ करिए। इस तरह से आपको 3 से 4 बार चला देना है, जिससे प्रॉपरली आइस इसमें देखिए इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अभी हल्का सा क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। बस इसी तरह से हमें धीरे धीरे चलाते हुए इसी प्रोसेस को बार बार कुछ सेकंडों तक चलाना है। इसे 2 से 3 बार यही प्रोसेस करना है, यानी 5 मिनट के अंदर ही ये कॉफ़ी बिल्कुल बन के आपके मग में रेडी हो जाएगी। तब देखिए यहाँ पे हमने पहले डाल दिया था, अब यहाँ पे फिर से हम 2 से 3 क्यूब डाल दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आइस मत डालिएगा, नहीं तो लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्यूब डाल दिया। अब फिर से हम वही प्रोसेस ले रहे हैं, यानी ऑन ऑफ करके आप इसे बस सेकंडों तक चलाएंगे। 30 सेकंड आप इसे चलाइए ऑन ऑफ करके। अब फिर देखिए ये बिल्कुल हल्का सा लिक्विड जैसा बन गया है। इसे बीच बीच में आपको खोल के इस तरह से चला लेना है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो ये 2 बार प्रोसेस हुआ। एक बार इस तरह से हम आपको फिर से इसको दिखा रहे हैं कि अब ये देखिए किस तरह से भी धीरे धीरे बिल्कुल झाग के फॉर्म में बिल्कुल चेंज होने लगता है। तो अब फिर से यहाँ पे आप हमें आइस क्यूब नहीं डालना है। अब इसे बंद करके अब फिर से हम यहाँ पे इसको एक बार पल्स देके चलाएंगे। अब देखिए इसको हमने फिर से बंद कर दिया है। अब आइस क्यूब बिल्कुल मत डालिएगा इसमें। अब फिर से आप इसी तरह से ऑन ऑफ करके इसे 30 सेकेंड फिर से चलाइए। 30 सेकेंड चलाने के बाद हम आपको इसको दिखाएंगे कि किस तरह से ये चेंज होता है। ये बिल्कुल झाग फॉर्म में आने लगता है। तो इस तरह से देखिए इसे हम चला रहे हैं ऑन ऑफ करके स्विच को। तो आपको बिल्कुल पल्स देके ही चलाना है, इसे कंटिन्यू आप मत चलाइएगा। ऑन ऑफ करके इसे 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड, इस तीसरी बार आप जब चलाएंगे तो 30 से 40 सेकेंड तक आप इसे चलाइए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बन के चेंज हो गया है। अभी देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये मिक्सी के जार में रेडी हो जाता है, और सिर्फ बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में। अब आप देख रहे हैं किस तरह से ये झाग फॉर्म में आ गया, बिल्कुल झाग जैसा दिख रहा है। तो बस अब हमें एक बार और इसे इस तरह से चला देना है। इस बार आप इसे फिर से 30 सेकेंड के लिए चलाइए, यानी 30 सेकेंड करके आपको इसको 4 बार इस तरह से चलाना है। आप देखेंगे इस चौथे बार में अब कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल हमारा कैपेचिनो बन के तैयार हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया इसका अमेजिंग आपको फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से फिर से हम चला रहे हैं इसे 30 सेकेंड के लिए। तो बस आपको ध्यान देना है कि पल्स दे के चलाना। अब ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल क्रीमी सा, देखिए स्मूथ सा टेक्सचर इसका हो गया। बहुत ही बढ़िया सा हमारे बन के तैयार हो गया है। तो हम आपको इसको 2 तरह से सर्व करना दिखाएंगे कि किस तरह से इसे हम सर्व करते हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में बन गया है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है। तो ये है ना बहुत ही बढ़िया सा।
तो चलिए इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें इसे सर्व करना होता है। तो इस तरह से आप कप में इसे डाल दीजिए जितना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप पीना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल दीजिए गर्म या ठंडा, आपको जैसे भी पीना है उस तरह से दूध इसमें ऐड कर दीजिए और फिर से एक बार ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए कैपेचिनो और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर ऊपर से कॉफ़ी पाउडर आप एक बार इसमें ऊपर से फ्लेवर में के लिए डाल दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल लग रहा है ना होटल स्टाइल हमारा कैपेचिनो। तो ये कॉफ़ी की रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ज़रूर फॉलो करिए और इस तरह से आप फटाफट कोई भी गेस्ट आए या फिर आपको खुद ही पीना है तो आप इस तरह से मिक्सी के जार में फटाफट बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये पसंद है तो इस तरह से ऊपर से एक बार हम फिर से डाल दे रहे हैं और फिर इसके ऊपर से हम कॉफ़ी पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। बस ये हो गया रेडी सर्व करने के लिए। तो इस तरह से आप घर में बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। अभी हम आपको एक मेथड और बताएंगे कि इसको किस तरह से डेकोरेट करके इसको हम दे सकते हैं किसी गेस्ट के सामने या कि कोई पार्टी है तो उसमें भी हम सर्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ये कॉफ़ी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है इसका। तो चलिए हम आपको बताते हैं दूसरा मेथड। ये देखिए ग्लास में हमने इसको अंदर से ही जो हमारा कैपेचिनो बना था इसको इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं और फिर आप इसे चाहिए तो फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो हम अभी आपको ये डायरेक्ट दिखा रहे हैं किस तरह से इसको हम इस तरह से डेकोरेट करके इसमें सर्व करेंगे तो बहुत ही बढ़िया देखने में भी लगता है और कोई भी इसे देखेगा तो एक बार अट्रैक्ट ज़रूर हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम डाल दे रहे हैं इस तरह से कोल्ड मिल्क यहाँ पर डाल रहे हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा कॉफ़ी बनके तैयार हो गया और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से अगर आप सर्व करिए किसी के सामने तो बिल्कुल लगेगा 5 स्टार होटल की ये कॉफ़ी है। ये देखिए स्प्रिंकल कर दिया हमने कॉफ़ी पाउडर। अब ये बन गया हमारा परफेक्ट कॉफ़ी। तो है ना बहुत इजी सी रेसिपी, तो आप इसे फॉलो करिए, इस तरह से आप इसको बनाइए, गेस्ट को पिलाइए, घर में पीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।